जो कन्या को, योग माया को जो वसुदेव जी ले गए थे, उसने आकाशवाणी करी कि तेरा काल तो ब्रज में पैदा हो गया है, अब तू बचने वाला नहीं है। जब ये आकाशवाणी हुई तो कंस ने अपने चमचों को बुलाया कि भैया अब क्या करना चाहिए, कोई उपाय करो। तो सभी लोग जो है, चमचों का तो काम ही होता है, चाहे एक वोट नहीं पड़ रहे हो, पुंजो कहता है कि तुम्हारी जीत तो पक्की है। वो तो बेचारे आदमी तब मालूम पत्ते जब बाको सू पड़ा साफ है जादू है। मैंने कहा अरे महाराज आप क्या चिंता करते हो, अभी काल को जन्म ही तो भयो है, कोई दरखत तो है नहीं गए होगो, अभी बालक ही होगो। हम सब उपाय करते हैं। पूतना को बुलवाया गया। वो जो है नंद बाबा के यहाँ अपने स्तनों में जहर लगा करके भगवान को मारने के लिए आई है। भगवान ने आंखें बंद करके भोले बाबा से कहा, भोले बाबा हम तो जहाँ माखन मिश्री खावे आए और जहाँ पहले भोग जहर को लगे रहो है, ये का तरीका है। भोले बाबा ने कहा कि आप नरलीला करने आए हो ना? बोले हाँ। तो नरलीला में यह भी एक लीला है कि दुनिया में जब कोई काम करने अच्छा चलोगे तो माखन मिश्री बाद में मिलेगा, जहर पहले पीना पड़ेगा। अब जैसे ये 8 जने कथा कराए रहे हैं, अब जब शुरुआत में बड़ी बिघना आता है, कुछ लोग यूँ कह रहे होंगे इतने पैसा में तो कई प्लॉट आ जाते, बाबर ही आ गए जितनी बुद्धि खराब है गई है। हाँ बाबा, वो तो बाबर हरी सिंह तो जी राम लखनऊ बाबर है, वो जो सब बाबर है गए, बताओ। बाकी बात न में आ रहे हैं, अरे न कचू जोड़ लेते कचू कर लेते, बिना बात को दुनिया खा जाएगी, बाबा ले जाओ कचू, पागल है। तो जब कभी अच्छे मार्ग पर चलोगे तो ये विष के प्याले पीने पड़ेंगे, सुनना तो पड़ेगा। अब माखन मिश्री सीधा सीधा थोड़े ही मिल जाओ। वो तो जब कार्यक्रम सफल हो जाएगा और दुनिया की आंखें जब फटी रह जाएंगी, तब भी बड़े बड़े प्लॉट नवारे, फ्लैट नवारे देखेंगे कि हम तो जिंदगी में भाई कबूल नहीं कर पाए और न कर पाते, और जिन्हें बाल करने इतना बड़ा काम कर लो तब भी नहीं समझ में आवेगी। और अंतिम समय पे सबसे ज़्यादा समझ में आवेगी, क्योंकि अंतिम समय हमारा दिल कहता है, अपने जीवन का आकलन करता है कि हमने पूरी जिंदगी क्या किया। तो हमें हमारा मन आश्वासन देता है कि हमने जो किया वो हमारे संग जा रहा है। लेकिन बिन ने जो खरीद के डारे काए, अथवा कहूँ मैं अपनी भाषा में कहूँ तो गमड़ के डारे काए। गमड़ के जान तो गमड़ के मतलब हड़प के जो हड़प के डारे का है। अब जो अंतिम समय होगा, क्योंकि ये जो हमने यहाँ लगाया है, इसमें जो भी एक एक अन्न का दाना भंडारे में, कथा में, वो सब हमारे इस लोक में भी काम आना है और उस लोक में भी काम आना है। लेकिन बिन्ने जो फ्लैट और प्लॉट और वो सब खरीद के डारे का है, वे उनके न तो यहाँ काम आने, अंतिम समय आ गया। अब वे सोच रहे हैं खाटे परे पड़े कि और न तो जो हमारे काम आने यहाँ, और वहाँ को तो कोई मतलब नहीं है। और जिनके लिए हमने कर के धरो और बेऊ सीधे बोलना रहे, जो करें तुमने हमारे लिए का कर दो है, तो फिर उनको लगता है कि हमने बड़ा गलत किया। लेकिन तब समझ में आया, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर पुर्जे में जंग आया।
जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे में जंग आया, ये गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस ही लौट आया। ये दुनिया बड़ी विचित्र है भैया। जब आदमी मर जाता है तो पीछे पीछे कहते हुए चलती है, राम नाम सत्य है, राम नाम, है ना। अरे भैया भाई, जब सुनवे लायक ना रहो तब सुना रहे हो तुम, जब वो सुनवे लायक हो तब काउने नहीं कही कि राम नाम सत्य है, तब तो जो कह रहे दाम दाम सत्य है, तब तो यही कह रहे सब। तो कन्हैया ने कहा कि जे जहर पीने का हमें अभ्यास नहीं है भोले बाबा, ऐसा करो तुम तो जाके बड़े अभ्यासी हो, आप जहर पी ले और दूध हमारो। ठीक है, जहर का अर्पण किया भोले बाबा को, और भगवान जो है उसके दूध को पीने लगे, फिर प्राणों को पीने लगे। अब वो घबराने लगी, अब वो छुड़ाए तो भगवान छूटे नहीं। भगवान ने इतना कस के पकड़ लिया, अब वो देखने लगी कि जो नेक से बालक में इतनी ताकत कहां से आ गई कि जो मुंह पर छूटी ना रहो, हैं कुछ जोर लगावे। आखिर कब प्राण निकलने लगे तो वो एकदम भाग ली घरे छोड़ के, और भागी तो फिर असली रूप में आ गई, और असली रूप में विकराल रूप है वो, और वो रोने लगी, चीखने लगी। जब वो रोने लगी, चीखने लगी, तो इधर भगवान ने जो है गले में हाथ डाल लिए और भगवान भी रोने लगे। पूतना कहती है, मैं तो प्राण जा रहे हैं, ताते रो रही हूं, तू काहे गुरु रोए। तो भगवान कहते हैं कि मैं पहले तो किसी को पकड़ता नहीं हूं, और एक बार किसी को पकड़ लूं तो फिर मैं छोड़ता नहीं हूं। और तू छुड़ाने की बात कर रही है, तो रोऊं न तो क्या करूं बता। इस प्रकार से भगवान ने उसके प्राणों का हरण कर लिया, और वो विशाल काय होकर के गिर पड़ी। सब लोगों ने मिलकर के उसको जो है जलाया। जब जलाया ना, तो उसके धुआं में से खुशबू आई। अब ब्रजवासी बड़े आश्चर्यचकित कि कोई राक्षसी के जलने पर धुआं में से खुशबू आवे, ये बात समझ में नहीं आती। तो अजीब बात लगी लोगों को। तब एक बहुत बड़े बूढ़े सुलझे भये, जैसे हमारे प्रधान जी हैं, बड़े बूढ़े के पास अनुभव होता है प्रधान जी, बच्चों के पास जोश होता है, और बड़े बूढ़ों के पास होश होता है। तो एक बड़े बूढ़े ने कही, भैया जाम कछु आश्चर्य की बात ना, यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु के नाम का मनिया डालता है गले में, रुद्राक्ष का, तुलसी का, तो वो मनिया जो है ना, वो उस व्यक्ति को पवित्र करता है। जब भगवान के नाम को, गुरु के नाम को मनिया जब व्यक्ति को पवित्र कर सकता है, तो साक्षात भगवान जाके गले में लिपट गए हों, फिर वो व्यक्ति अपवित्र कैसे रह जाएगा। इसलिए ये पूतना पवित्र हो गई है, इसलिए इससे सुगंध आ रही है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। कंस को मालूम पड़ा कि मेरा एक जो है असुर, एक राक्षसी मारी गई। कंस ने एक दूसरा राक्षस तैयार किया, जिसका नाम था शकटासुर। नाम तो उसका उत्कच था, लेकिन हुआ क्या, लाला ने पहली बेर के करवट ली। जशोदा मैया ने बुलौआ दे दो,
कह रही आ जाओ सब जनी गीत गा लियो, प्रसाद बटेगो, कोमरी बटेंगी। पहले कोमरी बटो करती हैं, तो प्रसाद बटेगो, कोमरी बटेंगी, इसलिए आ जाओ सब जनी गीत गा लियो, बुलौआ दे दो। सब जनी चली आई। तो लेकिन जसोदा मैया ने सोची कि एक काम करूं, यहाँ लाला गीत और नाच होगो तो लाला को अलग धर दूं एक कोने में, क्योंकि तरह तरह की आंगी जन कैसी नजर होगी, मैं लाला देखेंगी और कहूँ लाला है नजर न लग जाए हैं, इसलिए मैं उसको अलग कर देती हूँ। एक बुग्गी थी बैलगाड़ी, उसके नीचे जो एक पलना डाल दिया मैया ने और बाँ में लाला, और घर में जो दूध दही के माखन हथकाए के वो जो मटका हथकाए वे ऊपर गाड़ी में धर दे। अब भगवान ने जी बात अच्छी नहीं लगी कि हम नीचे और सामान ऊपर है, मतलब सामान की कदर ज्यादा और हमारी कदर, बाई चांस जी सब हमारे ऊपर गिर पड़े तो कहावत है को है, यानी हमारा स्थान नीचे रखा जा रहा है। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति मेरे को पीछे कर देता है और संसार के सामान को ऊपर कर लेता है, फिर मैं उसकी गाड़ी में ऐसी ठोकर मारता हूं कि फिर सामान नीचे होता है और मैं ऊपर होता हूं। हम जादना कलश यात्रा में यमुना जी किनारे गए तो ये सब लोग हमको बता रहे थे वहाँ इतनी तगड़ी दीवार है एक जमुना जी में वो खिसल गई है। तो वो दीवार का है समझ लो इतनी मोटी को मैं हाथते हुए ज़्यादा बहुत मोटी जी मन चौथका है ना, कम से कम इतनी मोटी दीवार। अब तो एक ईंट की चलते है दो जो करके जो इतनी मोटी दीवार। अब सोचो वो आदमी जो राजा रहे होगा बाकी कितने ठाट बाट रहे होंगे हैं, माने कितना मजबूत महल बनाया होगा। आज बाको को पता है यानी कहाँ गए हो, नाम निशान नहीं रहे हैं। हाँ देखो ये दीवार नहीं दिखी, उसमें गोल गोल वो दिखे हैं, दिख रही है कहीं दिखाओ। हाँ देखो ये गिरी पड़ी है, यही रोक ले नेक देर नेक देख लंदे भैया। जो 250 गिरी पड़ी है ना वो दीवार है ना। अब सोचो जो आदमी ने अपने बचवे के कितने इंतजाम करे होंगे हैं, लेकिन आज न आदमी रहे हो न आदमी की खड़ी करी हुई दीवार रही है। क्योंकि भगवान को जब पीछे कर देता है आदमी तो भगवान ऐसी ठोकर मारता है कि कितनी मजबूत दीवार हो गाड़ी की घर की, लेकिन वो एक ठोकर में पता नहीं चलता है। अब गाड़ी में आकर के वो असुर जो कंस का भेजा हुआ था वो प्रवेश कर गया। इधर घर में तो उत्सव हो रहा था। जितनी जो माताएं आई थी वे सब जो है मैया के लाला के लिए शुभ कामना के रूप में गा रही थीं। जुग जुग जिए तेरो ललना, चिर जीवे तेरो ललना, यशोदा रानी।
हो यशोदा तेरो चिरजी बेलाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजी बेलाल कन्हैया, चिरजी बेलाल कन्हैया, चिरजी बेलाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजी बेलाल कन्हैया, ओ मैया तेरो चिरजी बेलाल कन्हैया। गोकुल बजत बधिया, गोकुल बजत बधिया, यशोदा तेरो चिरजी बेलाल कन्हैया, री मैया तेरो चिरजी बेलाल कन्हैया। नामे सोहे, रतन जड़ित पल नामे सोहे, रतन जड़ित पल नामे सोहे, झूलत कुंवर कन्हैया, झूलत यशोदा तेरो चिरजी बेलाल कन्हैया, मैया तेरो चिरजी बेलाल कन्हैया। दर्शन करियावे, ओ चलो सखी दर्शन करियावे, प्रगटे हैं ताऊ जी के भैया, प्रगटे हैं ताऊ जी के भैया, यशोदा तेरो चिरजी बेलाल कन्हैया, मैया तेरो चिरजी बेलाल कन्हैया।
लाल कन्हैया यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया रे मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। चिरजीव लाल कन्हैया चिरजीव लाल कन्हैया यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। जो शकटासुर था ना, जब वो उस गाड़ी के ऊपर चढ़ कर के उसे जब गिराने लगा भगवान के ऊपर, तो भगवान ने अपने अंगूठे की एक ठोकर मारी और वो गाड़ी जो है आसमान में लुढ़क पुढ़क होती हुई बगल में आके जब गिरी तो पूरा दूध दही माखन सब नीचे आ गया और भगवान पलना में ऊपर रह गए। सब दौड़े दौड़े आए कि भैया क्या हो गया क्या हो गया क्या हुआ, और आंधी नहीं तूफान नहीं जी, आखिर गाड़ी गिरी तो गिरी कैसे। तब माँ बालक खेले छोटे छोटे, वे बोले क्या लाला ने एक लात दिए जामे। गांव के बड़े बूढ़े बोले बालक बाबर बन जा, जब आपका खुद पे तो करवट पहली बेर बदली गई है, जहाँ लात दी तो गाड़ी गिर जागी है। ये बालक कौन है? ये बालक है हृदय के निर्मल, और निर्मल होता है संत। तो संत कहता है कि भाई तेरे जीवन की गाड़ी जो पलटी है ना, वहां में ठोकर तो परमात्मा ने ही मारी है, पर तेरी समझ में नहीं आवेगी, वो समझ में आती नहीं है। उनकी बातों को आदमी जो है ऐसे लेता है कि अरे ये तो ऐसे कहते रहते हैं, ऐसे आ जा तो फिर यूँ कैसे आ जाओ, फिर यूँ कैसे आ जाओ हैं। तो भैया जीवन की गाड़ी यदि पलटा मारती है तो कहीं न कहीं अदृश्य रूप से ठोकर तो भगवान की ही है। अब हमें पतो परे और चाहे न परे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। उसके बाद में तृणाव्रत आया है। तृणाव्रत जो है ना हमारे गांव में कहते हैं बातें भूत बबूड़ो गोल 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 हवा को, और कहू खेत में थे यदि गेहूं के पूरा उठा ले तो जन कहाँ जाके पटके, और जो पूरा जब दूसरे खेत में जाके गिर तो काहे तो वहां में फिर दानो रह तो ना, एक सुपड़ा साफ हो जाता है उसका। तो ये जो तृणाव्रत है ना, इस तृणाव्रत ने ये इसे कहते हैं काम बमंडर। इसमें रजोगुण रहता है, तमोगुण रहता है, और इसमें भ्रम रहता है। ये इसमें जब भ्रम पैदा होता है तभी इसमें रज उड़ती है। ऐसे ही जीवन में बुद्धि में जब भ्रम पैदा होता है तो भ्रमित बुद्धि रजोगुण को पैदा करती है, और उस रज से क्या होता है, उस
उस बवंडर में जो धूल रहती है उससे आंखें फूटती हैं सबसे पहले, हैं? काम जो होता है सबसे पहले आंखों को फोड़ता है। रजोगुण जो होता है सबसे पहले आंखों को फोड़ता है, और वो ऐसा उठा के ले जाता है कि जाना था कहीं और पहुंच जाते हैं कहीं और। लेकिन माने धोखे थे, भगवान को उठा लिया। तृणावर्त ने धोखे से, भाई संसार को उठा के फेंक दे ये अलग बात है, लेकिन संसार के मालिक को कैसे उठा के फेंक देगा? अब भगवान को उसने ले तो लिया अपने चक्कर में, पर भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। अब वाने बार बार देखे कि मैं कऊ छोरा लेके आया हूं कि कऊ पत्थर की शिला है। इतना वजन किसी बच्चे में तो होता नहीं, और वजन बढ़तो ही चले हो जाए, हैरान है वो। तब भगवान ने कहा कि अरे राक्षस, दुनिया तो ऐसी है जो पत्थर में भी भगवान का दर्शन करती है, और तू भगवान में भी पत्थर का दर्शन कर रहा है। यही तो राक्षसपना है। जिसे भगवान में पत्थर दिखाई दे यही असुरता है, और जिसे पत्थर में भी भगवान दिखने लगे यही साधुता है, ये भक्ति है। भाई हमारी भोले बाबा की पिंडी है यमुना किनारे पे, दुनिया बम पत्थर देखेगी, लेकिन भक्तों के लिए वो देवों के देव महादेव हैं। भक्त तो जन काका से कांवर ले लेके हैं और आते हैं, और उनके ऊपर अपनी श्रद्धा का गंगा जल चढ़ाते हैं, और वे भोले बाबा हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। एक पंक्ति गाते हैं ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। ना मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, और मैं हूँ वही निशान। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी।
ना मानो तो बहता मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता सग मद निध निध सा निध मद निध गम प नि सा म ग रे निध सा। तृणावर्त का भगवान ने उद्धार किया है। भगवान 1 साल के लगभग हो गए, अभी तो कोई नाम ही नहीं है, लल्ला लल्ला कहती है मैया। तो जो है गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए चुपचाप आए। नामकरण इसीलिए नहीं कराया था कि कंस को मालूम पड़ेगा तो वो और ज्यादा उत्पात करेगा, तो चुपचाप आए गौशाला में। ये दोनों जो है रोहिणी और यशोदा अपने अपने लला को लेकर के गई हैं गौशाला में। इन दोनों ने अपने अपने बच्चे को बदल लिया। आज कुछ बच्चियां इसमें ऐसी आ गई हैं जो बहुत बात कर रही हैं, भजन कहाँ इशारे चल रहे हैं। वे बच्चियां अच्छी नहीं हैं और हमारी नजर में है, और इन्हें शर्म भी नहीं आती है कथा में आकर के बात करना कितना दोष है। जाते तो तुम नहीं आती तो ज्यादा बढ़िया ही, कम से कम और तो शांति से सुनते। कथा पांडाल में और तीर्थ में कभी जाए तो हमसे घर में कोई अपराध होता है तो कथा में जाकर के समाप्त होता है, लेकिन कथा में ही अपराध करेंगे तो कहाँ जाकर के समाप्त होगा। इसलिए कभी भी कथा में ऐसी कोई क्रिया न करे चाहते हमसे किसी को सुनने में परेशानी हो। नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाया। अच्छा, इन दोनों ने अपने अपने बच्चे को बदल लिया था बाबा की परीक्षा के लिए। ये देखवे के लिए बाबा रोटी राम है कि कुछ जानते हुए हैं। संसार के लोग बड़ी परीक्षाओं से गुजारते हैं, संत महात्माओं को है न जाने कैसे कैसे उनसे गुजरना पड़ता है। हाँ? जैसे परीक्षा के लिए इन्होंने बच्चे बदले और उन्होंने ध्यान लगाया तो यशोदा की गोद में जो बलदाऊ भैया थे उनकी ओर इशारा करके कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रामयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। हे यशोदा, ये तेरी गोदी में रोहिणी को लाला है, सोई घबराएगी कि हम तो परीक्षा कर रहे, बाबा क्षमा कर देना, हम पे गलती है गई और हमारी बुद्धि इतनी है। बोले जा में बल बहुत रहेगा इसलिए, और जाको नाम तो राम है लेकिन बलवान है वे के कारण राम में बल शब्द लग जाएगा, इसलिए हो जाएगा बल राम।
बोले बाबा मेरे लाला को बताओ। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनः। गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनः। अरे यशोदा तेरे लाला के तो बहुत नाम हैं। बोले तऊ कितने? 2 4 6 10? बोले ना, हजारे नाम है। तो बोले बाबा हजारे नाम को मैं कैसे ले पाऊंगी? अरे मुझे तो कोई एक नाम बता दो बढ़िया सो। बोले नहीं, जाके नाम जाके कर्म के आधार पे पढ़ेंगे। गुण कर्माण रूपाणी। बोले जब जे माखन की चोरी करेगा तो माखन चोर नाम पड़ जाएगा। जब जे गैया चरावेगा तो जाको ग्वाला नाम पड़ेगा, गोपाल नाम पड़ेगा। है इसके अनेक नाम होंगे ना बाबा, हमें तो तू एक बता दो। तो बोले इसका नाम है कृष्ण। बोले जीवा नाम चित्तम करसयति आकर्षयति इति कृष्ण। जो अपनी लीलाओं से लोगों के जीवों के चित्त को अपनी ओर खींच ले, ऐसी विभूति का नाम कृष्ण है। बोले इसका नाम कृष्ण होगा। नाम धरवालाई। अब रास्ता में सोच रही हैं कि बाबा ने तो नाम अपने धल्ले पर धल्लन दे ने तो जो धर्यो सो अपन अपनी ओर से कछु धल लेता है। माताएं सब अपने बच्चों के नाम बिगाड़ेंगी। पंडित जी कितनों अच्छा नाम धज जाए, माताओं को अलग से कछु न कछु बा को किट्टू बिट्टू चिंटू पिंटू धन ही है। तो मैया ने कन्हैया नाम धल लो और रोहिणी के बच्चे को नाम बलदाऊ है ही गो। भगवान थोड़े से और बड़े भई हैं, नेक नेक घुटमुन चलते हैं थोड़ी दूर फिर गिर पड़ते हैं, घुटमुन चलते हैं थोड़ी दूर। मैया कितने कपड़ा पहराए ले, लेकिन एक कपड़ा शरीर पर रहन ना देते। नेका देर पहरेंगे उतार के मैया बेचारी ढूंढती रहती है, कहाँ जा रहा हो, कहाँ फेंक गया हो। और जी भाई कन्हैया की बात ना, भारत के हर कन्हैया की बात है जी, चाहे कितने कपड़ा पहराए ले हैं, लेकिन मैया को ढूंढ के ही लाने पड़ते हैं कि कहाँ छोड़ आए हो, कहाँ छोड़ आए हो हैं। भगवान के जो है ना बाल लीलाएं बड़ी प्यारी प्यारी हैं, हृदय को पवित्र करने वाली। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणा विधानई। भगवान के दरवाजे पर अच्छे अच्छे वृक्ष थे, छाया थी, तो गई आके बैठ जाती, बेजार आके बैठ जाते। और आप तो जानते हो भगवान के ब्रज में संग में जो भी अवतरित भये वो साधारण नहीं थे। चाहे वे गैया हों, चाहे बछड़ा हो, चाहे बेजार हो, चाहे बंदर हो, चाहे वृक्ष ही क्यों न हो, जो भगवान के संग में जो वृंदावन में अवतरित भये हैं वे कोई न कोई जन्म के भगवान के तपस्वी भक्त हैं। तो वृक्ष कहता है कि भगवान कब मेरे पे आए कि खेलेंगे, मेरी डालों पे झूलेंगे, मेरी डालियों पे बैठेंगे हैं। गैया कहती है कि पता नहीं मेरे दूध पीने का कब नंबर आएगा, मेरा दूध पिलाने का जाने कब समय आएगा हैं। गाय दर्शन करती हैं, दूध पिलाने की इच्छा रखती हैं। कभी कभी तो घुटमुन घुटमुन पहुंच जाते मैया के पास, मैया जिसमें दूध निकाल रही होती, सो मैया देख लेती कि दूध पीने आया है, सो एक धार लाला के सही चपर 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 वो दूध पूरा मुंह पे पुतगो ना है। सुबह चाटन लगे भाई, अच्छो लगे। अब अच्छो कोई परमात्मा है, वो कोई अतृप्त थोड़े ही है, लेकिन उसके गैया के भाव की पूर्ति करने के लिए
हैं? गैया के जन्म जन्म के जो तप थे उनकी पूर्ति करने के लिए भगवान आए और भगवान के मुँह में जैसे धार दई सो गैया कहती है कि मेरी तो भक्ति जन्म जन्म की पूरी हो गई कि मैं दूध पिला पाई। हमारे ये राम लखन और ये हरि सिंह कल हमारे पास गए सो कह रहे महाराज हमारे गांव की धरती ऐसी वृंदावन जैसी पवित्र हो रही है इस समय, हम तो कभी सपने में भी सोच नहीं सकते थे कि ऐसा वृंदावन का उतना हमारा गांव हमारी ये जगह ऐसी वृंदावन बनेगी। तो सोचो कथा के आने से ऐसा माहौल बनता है तो परमात्मा के आने से वृंदावन में कैसा माहौल बना होगा। एक जो है बाजार बैठे हो बलदाऊ भैया लाला ते बोले लाला चल झूला झूलेंगे। बलदाऊ भैया बोले ना तो सामन न सनूनो झूला को का मतलब राम सदा सेवक रुचि राखी। राम सदा सेवक रुचि राखी। राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण सुमृति सब साखी। भगवान का स्वभाव है अपने जन्म जन्म के जो भक्त हैं उनकी रुचि को रखना। इसलिए जो बेजार है ना बाकी रुचि है कि भगवान मेरे ऊपर आके खेलें और उसकी रुचि को रखने के लिए भगवान बिना सावन के झूला झूलने की बात कर रहे हैं। क्योंकि बाकी सींग ऐसे लंबे लंबे सीधे एकदम। दोनों भैया गए ये दोनों भैया जो है ना दोनों भैया मैया बैठा के गई कहूं और एकदम वहां से निकल गए। मैया अपने काम में लग गई। जैसे ही बाजार के पास पहुंचे वो नंदी जो है बड़ा प्रसन्न जैसे जन्मों जन्मों की तपस्या पूरी हो गई हो। आंखों ही आंखों में प्रणाम किया, दर्शन किया। भाई एक बात बताओ, भगवान के चरणों की रज जब अहिल्या जैसी पाषाणी को दिव्य बना सकती है, चेतन बना सकती है, तो कन्हैया के हाथों का, चरणों का, शरीर का स्पर्श है किसी के जन्म जन्म के पुण्यों को सफल नहीं करेगा है? दोनों भैया दोनों सींगंते लिपट के लटक के और यों 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 झूला झूलन लगे। अब कोई बाजार होता तो गड़बड़ हो जाती ना, लेकिन भगवान का भक्त था तो बड़ा खुश हो रहा था और ज्यादा झुलाने लगा है? दोनों तरफ मुखसरे हिला हिला के झुलाने लगा। इतने में मैया यशोदा ने
ध्यान आयो कि मैं वहां बैठा है कि आई है कि नहीं। देखा तो वहां से गायब अंदर से, और देख दौड़ी दौड़ी बाहर द्वार में से देखी तो दोनों जने हैं एकदम। मैया घबरा गई कि जे कहूं बाजार सींग नहीं मार दे हैं। मैया ने एकदम आवाज लगाई, अरे अरे जी बाजार सींग मार देगो तुम्हारे, अरे 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 तुम क्या कर रहे हो। बाजार ने समझी कि मैं तो सींग मारूंगा कि नहीं मारूंगा, पर मैया गुस्सा आएगी तो जी लट्टू दे देगी। सोई बाजार तो बैठियो अब तक तो, और सोई डर के मारे बेचारो ठाड़ो, और ठाड़ो है वो तो दोनों घंटारे से लटक लगे। अब तो पांव अधर है गई, अब ऊपर से गिरे तो लगेगी हैं। लेकिन बाजार ने देखा कि मेरे ठाकुर जी यदि गिर गए तो फिर अच्छा नहीं होगा, तो नेक थोड़ा सा आगे बढ़े वो और एक घूरे पे चढ़े वो। घूरो है कैसा हो तो पोलो हैं, तो बाँ में चले गए वाके पाँव, इन दोनों के पाँव टिक गए। सोई दोनों उतर गए, सोई बाजार चले गो, नंदी चले गो। जब जब किसी की गौशाला में जाते हैं भगवान, तो संसार के लोग क्या करते हैं पता है? गौ माता को सेवा करना अलग बात है और शोषण करना अलग बात है। एक एक बूंद दूध को निचोड़ लेते हैं। तो ऐसी गौशालाओं में भगवान सवेरे सवेरे जाएं और सब बछड़ों को खोल दें। जो बछड़ा पी पाए के और ऊंची पूंछ करके पूरी गौशाला में जब धमा चौकड़ी। अच्छा, आप लोग जो गाय पालते हो देखना, ज्यादा ना तुम दूध पिया दोगे ना, बाद ना वो बिना चौकड़ी धमा चौकड़ी मचाए मानेगो नहीं। क्योंकि भाई पहचान हो है ना हैं। और बेचारे अगर दूध बूंद मिले ना है तो सुकड़ियो सर ठाड़े रहेगो, मैंने धक्का दे तो गिर पड़ेगो हैं। लेकिन यदि उसको दूध पिला दिया तो वो धमा चौकड़ी। तो जैसे ही वो गोपी जो है ना, जब गौशाला में गई तो सा बछड़ा यही पूछ उठा उठा कर यूं दौड़ रहे। बोली जिका भयो मान के जब भाई बछड़न को खोल जाता तो एक दिना जो है माने चुपचाप जो है दुबक खे 8-10 दिना है कि रोज बूंद दूध नहीं मिले। और छुप करके उसने लाला को आते हुए देखा बछड़ाओं को खोलने के लिए। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः। जैसे ही गौशाला में घुसो और रस्सी खोल के जैसे ही मैंने के ऊपर पटकी, सोई आकर के वह गोपी ने हाथ पकड़ लो। लाला ने बता हमारा नुकसान करवेते तो का मिल लो है। लाला ने कही जाके हिस्सा के दूध है तू सवरे निचोड़ लेते है, जाकी मैया है जे लाला की जाकी बछड़ा की मैया है और तू बूंद बूंद निचोड़ते तो शर्मनावत है। तो मैंने ने एक आध दिना जान डालने के लिए है कि दूध पिया दो, तो क्या बुरी बात है।
क्वचिद समये क्रोश संजातः। एक गोपी कहती है, अरे मैया तेरो लाला है ना, ये रोज मेरे बछड़े खोल जाता, जा समझा ले, मेरी बात तो मान नहीं रो। जसोदा बोली कि तेरी कछु मदद ही करतो, जब बछड़ा खोल लो है तो तेरी हेल्प ही तो कर रहा होगा। बोले नहीं नहीं, बात समय पे खोले तो कोई बात नहीं, असमय है, टाइम पे नहीं, कुटाइम पे। मेरे धार को जो टाइम होता है, बात है 1 आधा घंटा पहले ही सुपड़ा साफ करा देता ये दूध का। कई दिना है कि एक बूंद दूध घर में आयो ना। भगवान ने कहा, मैया जाते न्यू पूछियो ने कि जाके बछड़ा कैसे है रहे हते। गोपी बोली, मेरे बछड़ा चाहे वो सूखे चाहे वो मोटे हों तो कछु लेनो देनो। तो भगवान ने कहा, ये जीव की भूल है कि बछड़ा तुम्हारे हैं, ये दुनिया तो मेरी बनाई हुई है, ये मैं ही ख्याल न रखूं तो फिर कौन ख्याल रखे। अरे मैया ये कह रही है कि जाके बछड़ा है, जाके अपने बछड़ा होते तो ऐसे भूखों मारती। जा पूछो जाने अपना बालक ऐसे ही भूखों मारियो का। अब गोपी बोली, जी तो बहुत बड़े बड़े प्रवचन देने लगे हो, देख ले अब जाके काम हो लगे हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजातः सः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्ष्यन् बिभजति सचेत् नाति भाण्डं भिनक्ति। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान् मर्कान् भोक्ष्यन् बिभजति सचेत् नाति भाण्डं भिनत्ति। नाति भाण्डं भिनत्ति। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजातः सः। जितनी गोपियां हैं ना, वे सब इकट्ठी होकर के अपने अपने ताने लेकर के भगवान के पास गईं, यशोदा मैया के पास में गईं। बहाना था ये, क्योंकि कई दिन से भगवान घर पे नहीं आए, डोल पे नहीं आए, दर्शन ना भये ना, तो ये बहाना था। इसलिए जब मन नाही माना देखे बिनु कान्हा। ये हमारा जो हरी सिंह है ना, ये जा राम लखन ते क्यों महीना ते लगे रहते भैया जी मोबाइल पे जो बाबा आता कहा कैसे जिनके दर्शन ऐसा कहता है। जे लगे ही रहते कैसे जिनके दर्शन ऐसा कहता है। अब जी बोलो कि भैया
ये मोबाइल में आ रहे हैं, ये टीवी में आ रहे हैं, यहाँ हमारे या जमुना के घाट पे काय को आएंगे हैं? लेकिन बाने थोड़ा सा रस लगा दो दूसरे के लिए, तूने देख लो कर है? मैं बात काय बात पे कह रहा हूं कि देखे बिनु कान्हा जब मन नाही माना, गोपियों का ताना ये उलाहना एक बहाना। जब मन बहुत व्याकुल होता है ना तो कोई न कोई बहाना बन जाता है। इस राम लखन को दिल्ली जाना था, वहीं हमारी कथा चल रही थी। इसने कहा कि भैया जल्दी तैयार हो जाओ, आधा घंटा में। बोले कहाँ जाना हो भैया? बोले जिन बाबा को तुम देख देख के रोत रहते हो, चलो बिन के दर्शन करा लाऊं। अब बोले अभी तुरंत आधा घंटा है जी का मतलब? बोले मोर कोई काम ते जानो है, तो चलो शायद मिल जाए। बोले भैया दिल्ली में कहाँ ढूंढेगा, हम तो गाँव के बिना पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली में कहाँ ढूंढेंगे और मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन लगन सच्ची हो तो परमात्मा को भी उतर के आना पड़ता है। संपर्क था, पहले एक दूसरे मोबाइल संभालने वाले थे, फिर उससे संपर्क हुआ मुकेश से, फिर इसने हमसे परमिशन मांगी कि एक जो बड़े भावुक हैं तो गाँव के से वैसे भोरे वारे से, पर आपके दर्शन की विशेष इच्छुक हैं। जबकि मेरी वहाँ मना थी, किसी से हमारा मिलना जुलना नहीं था। जाने ज़्यादा निवेदन करो, मैंने कि जे ज़्यादा निवेदन कर रहा है तो कोई बात ही होगी। फिर मैंने कि लिया आयो तो जिनको रोए वो बंद नहीं होए। तो देखे बिनु कान्हा जब मन नाही माना, ये गोपियों का ताना ये उलाहना एक बहाना। तो इनकी गाड़ी का जाना, वो काम का आना, वो तो एक बहाना है। यदि वो मुलाकात न होती तो आज हम यहाँ और ये मेला नहीं होता। ये गोपियों का ताना ये उलाहना एक बहाना। सब गोपियां मिलकर के बोले आज आयो ना, चलो मई चले। बोले काय बहाने चलेंगे? बोले अरे हम पे बड़ी शिकायतें बाकी, हमने इकट्ठी कर करके दर्रा की है। सब जनी गई तो एक तो जाने अपने बचनों की शिकायत कर दी, दूसरी बोली मेरे घर में आता है यशोदा और मेरे सवरे माखन को खा जाता है ये। यशोदा बोली बावरी जाको ने कसो सो तो पेटो है उतने सवरे माखन है जो खा जातो है। अरे नहीं मैया, जे खुद खावे तो कोई बात ना है, मेरो बेटा तेरो बेटा का अंतर है, पर ये पूरे गांव के बालक ने लेके आवत है और खावे सो खावे, फैलाता भी ज्यादा है। तू जा यूँ तो सिखा कि जाए कोई खाना हो तो मैं चाहे जितना खाए ले, मैं खुद दे दूँ बैठा के खिलाऊं, या को पेट कितना है, पर खुद खाता है बालकों को लाता है। तो बोली कोई बात नहीं बहन, बालक अपने ही है सब। बोले तो मैं चैन अपने मन में संतोष कर लूँ कि चल बालक खा लें। पता है फिर ये जब अपने पेट न जगह ना रहे, फिर ये कहता है आओ आओ आओ, और माँ इतने लंगूर और बंदर टूट पड़ते हैं, और फिर बिना कहता खाओ 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 खाओ। अरे यशोदा मैं कहा करूं? अरे बहन एक काम करे, जे तेरो बालक जैसे मेरो बालक, तू डांट दो करे, फटकार दो करे, कान पकड़ लो करे। मैं तो ते कबू कछू कहूं तो कहियो। अच्छा सही बता यशोदा, तेने कबू जी डांट्यो है? बोले मैं तो हिम्मत ना पत, जाके चेहरा देख के सारा क्रोध खत्म। परेशान तो ये यहाँ भी करता है, लेकिन
ये जब परेशान करता है, लेकिन फिर भी इसके मुंह को देख करके इसको हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती है। तो फिर तू बता मैं कैसे मारू जाए? देखो महोदय के मेरो सारो क्रोश संजात वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजातः। बोले मेरो क्रोध है ना, जे ऐसा मुस्कुराता है कि फिर मेरा क्रोध गायब हो जाता है, मैं मार नहीं पाती। तो फिर जब तू ही ना मार पाती ही तो मोते शिकायत करी भी क्यों आई है? यूँ बता फिर मैं कैसे मारूं? मेरे तो खुद को पेट को जायो, मेरा तो खुद को बेटा है, मैं कैसे मारूं बता? बोले का करूं तू? बोले करे कछु मत, तो का शिकायत कर भी आई है, बस मन की भड़ास मिटाए भी आई है। हो तो तेने सुन ली ना है, बस हमारे मन तसल्ली है गई। अच्छा अरे यशोदा हम तो क्या बता मैं। एक दिन तो मैंने ऐसा उपाय करके देखो कि पूरा माखन जो है मैंने अपने सबसे भीतर वाले कमरा में बंद करके दे दो, तारों लगा दो और बाहर में खाली खाली मटकी टांग दी, देखे वो क्या करेगा। और जिस सवरे दले लेके आयो और जाने जैसे ही देखी कि बड़ी बड़ी मटकी धरी है और घर खाली है, सबने आवाज लगाई कि आ जाओ। और जैसे ही जाने वो खाली मटकी देखी तो मेरे छोटे छोटे बालक सो रहे, सो बिने ऐसा नोच खाए खाए के गुस्सा में आयो कि बिने चुप कराते कराते परेशान है गई, पूरे दिन चुप नहीं भये हैं। द्रव्या अलाभे, जब जाए फायदा ना हो तो माखन को है तो जितना गुस्सा होता है सगृह कुपितो यादुपक्रोश्यतो काम। हमारे छोटे छोटे पलनों में लेटे हुए बच्चों को ऐसे नोच के जाता है पूरे दिन, फिर जाम परेशान रहो। तो ताते हम सोचते माँ कर ले जाए सोई बढ़िया, कम से कम बालक तो हमारे ठीक ठाक बने रहे। हम तो ये सोचती हैं। अरे बहन एक काम करो करो, ऊंचे छींके पे दर्द करो। एक सखी बोली बो करके देख लो मैंने। अच्छा तो जो छींके पे चढ़ेगो? बोले हाँ। बोले जी बात मेरी समझ में नहीं आई, छींके पे कैसे चढ़ेगो? छींको तो बनायो जाके ले जाते हो बाप पे, कोई कुत्ता बिल्ली बच्चा कोई चढ़े नहीं जाए, छींको बनायो जाके ले हैं। क्योंकि छींको ऐसी जगह लटकाया जाता है कि खम्म के किनारे नहीं, दीवार के सहारे नहीं, बीचा बीच में है। अब तो छींके रहे ना, खैर अभी गाँव में एक आधे के यहाँ होंगे तो मुश्किल थे, अब ना रहे।